नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। अम्फान तूफान, ये नाम अब तक आपने भी सुन लिया होगा। इस तूफान को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक को अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कह दिया गया है, चेता दिया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा रहेगी कि इसे 21 साल के बाद भारत की धरती पर सुपर साइक्लोन माना जाएगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। देखिए, तूफान आने वाला है जिसका नाम अम्फान है, जो 140-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला है। कोरोना काल में 200 किलोमीटर रफ्तार वाला तूफान। नदी नालों में न जाएं और घरों में ही रहें, बाहर जाने की चेष्टा ना करें। चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा तेजी से बढ़ा। जगतसिंहपुर जिला प्रशासन संपूर्ण भाव प्रस्तुत रही। जिलावासी आतंकित न होबाकू जिलापाल परामर्श देइछथि। 21 साल बाद ओडिशा के तट पर खतरे की दस्तक। प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदला अम्फान। किसी तरह के नुकसान को रोकने की तैयारी पूरी। को अलर्ट रहने को कहा गया है, जिसके बाद यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से बंगाल के साथ ही ओडिशा को भारी नुकसान हो सकता है। ये जो तूफान बंगाल की खाड़ी में आए हैं, इसका नाम अम्फान है। ये अभी एक सुपर साइक्लोन स्टेज में है, जिसका विंड स्पीड है लगभग 230 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा ये उम्मीद है कि ये साइक्लोन उत्तर पूर्व दिशा में गति करके 20 तारीख को आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम पर वेस्ट बंगाल और इसका आसपास बांग्लादेश तट को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच सुंदरबन के पास पार करेगा। ये जो विंड है बहुत स्ट्रांग विंड है, लार्ज स्केल डिवास्टेटिंग विंड है, इसलिए हम लार्ज स्केल डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले खतरे को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। कहीं से लोगों को हटाया जा रहा है तो कहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कहीं से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है तो कहीं पर लोगों ने खुद से ही खतरे को रोकने की पूरी तैयारी की है। ये तस्वीरें समुद्र तट के करीब रहने वाले लोगों की हैं, जिन्हें जरूरी सामान के साथ तटीय इलाकों से दूर कर दिया गया है। किनारे खड़ी नाव और छोटे जहाजों को भी सही जगहों पर लगा दिया गया है। ओडिशा और बंगाल से आई इन तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान के खतरे को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है और लोगों को कैसे इस खतरे से बचकर रहने को कहा जा रहा है। हम लोग ये बालू का बस्ता डाल रहे हैं इसलिए कि हम लोग बचने के लिए, सुपर साइक्लोन से बचने के लिए गांव का सभी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करके इसको बचाने के लिए बालू का बस्ता डाल के बांध बना रहे हैं। अब सबसे पहले अम्फान तूफान को लेकर जानिए कि आखिर ये नाम कहां से आया और इसे क्यों काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया है। ऐसा सुपर साइक्लोन अपने पीछे बर्बादी छोड़ता है। हुदहुद ने कई मैदानी राज्यों में भयंकर तबाही मचाई थी। तूफान के खतरे को पहले ही भांप लिया गया है और यही कारण है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। ये दूसरा मौका है जब भारत बंगाल की खाड़ी में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। फिलहाल हर तरफ लोगों को सतर्क कर दिया गया है ताकि वक्त रहते लोग सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना बनाकर किसी तरह बच सकें। अम्फान 19-20 मई को भारतीय तट से टकराएगा।
बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच ये टकराएगा। इसका असर गुरुवार तक रह सकता है। जान माल के नुकसान को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। रेल और बस सेवाओं के रूट बदले गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह गांवों से हटा लिया गया है। इसी के साथ साथ समुद्र के किनारे ना जाने की सलाह भी दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। दूसरी तरफ सेना और वायुसेना के जवान भी तैनात रहेंगे। एनडीआरएफ की 53 टीमें तैनात की गई हैं। तटीय गांव खाली कराए जा रहे हैं। एयरफोर्स के C-131 विमान भी तैयार हैं। समुद्र के किनारे जाने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। समुद्र के किनारे से मछुआरों को हटा दिया गया है। बंगाल में लैंडफॉल होने की संभावना बताई गई है। साउथ 24 परगना जिले के आसपास लैंडफॉल होगी। सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड के आसपास लैंडफॉल होने की बात कही गई है। उस वक्त भी विंड स्पीड 195 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा। और जो कि उसूल है डिज़ास्टर में तैयारी का, किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट के सिनारियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से की है। अम्फान तूफान को लेकर एनडीआरएफ का कहना है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत बंगाल की खाड़ी में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। कच्चे मकान, मकानों की कच्ची छतें, नारियल के पेड़ों, टेलीफोन और बिजली के खंभों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। अम्फान तूफान को लेकर ओडिशा भी पूरी तरह से तैयार है। एक दशक में 5वीं बार चक्रवाती तूफान झेलने जा रहे ओडिशा ने इस बार भी लोगों के जीवन की रक्षा के लिए बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ओडिशा में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी सामने न आए। ओडिशा में 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इन लोगों को ठहराने के लिए 567 शेल्टर होम बनाए गए हैं। 7092 अस्थायी आवासों का इंतजाम किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। सभी तैयारियां करने को कहा गया है। फिलहाल अम्फान तूफान को लेकर मौसम विभाग ने तटीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां इससे व्यापक नुकसान होने की आशंका है। सबसे ज्यादा ओडिशा सतर्क है क्योंकि इससे पहले साल 2018 के अक्टूबर महीने में ओडिशा में तितली साइक्लोन के कारण
करीब 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। शायद ऐसी कोई नौबत ना आए, इसे ध्यान में रखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विशेष तैयारी की गई है। चलिए, तो तैयारी की तस्वीर हमने आपको दिखा दिया। उधर ये पहला मौका नहीं है और इससे पहले भी कई दफे ओडिशा में ऐसे तूफान आए हैं जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है लोगों को। 1999 के सुपर साइक्लोन से लेकर 2014 में आए हुदहुद तूफान तक ने भयंकर तबाही मचाई और हजारों लोगों की जान चली गई। अब कहा यह जा रहा है कि इस बार जो तूफान आ रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक यानी कि घातक साबित हो सकता है। हालांकि इससे बचने के लिए कई तरह के बंदोबस्त भी किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा सुपर साइक्लोन अम्फान लगभग ओडिशा के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से ओडिशा के कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हर एक इलाके में लोगों को सतर्क कर दिया गया। कहीं हल्की बारिश है तो कहीं तेज बारिश। लेकिन आने वाले कुछ ही घंटों में ओडिशा के जगत सिंहपुर से लेकर केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जैसे तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो सकती है, जिसके बाद इसे कई मायनों में साल 2014 में आए हुदहुद तूफान से काफी भयावह और विध्वंसक माना जा रहा है। 2014 में हुदहुद ने बंगाल और उड़ीसा में भयंकर तबाही मचाई थी। कई मैदानी राज्यों में भी काफी बर्बादी हुई थी। हुदहुद की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। वैसे ओडिशा के लिए ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले साल 2018 के अक्टूबर महीने में ओडिशा में तितली साइक्लोन आया था और उस वक्त भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उससे पहले साल 2014 में हुदहुद, फिर 2013 में फैलिन साइक्लोन ने भी ओडिशा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। 2018 में तितली साइक्लोन से भी काफी नुकसान हुआ था। तितली साइक्लोन से 3000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 2014 में हुदहुद साइक्लोन से कई इलाके भी प्रभावित हुए थे। अक्टूबर 2014 में ओडिशा के 16 जिले प्रभावित हुए थे। 2013 में फैलिन साइक्लोन भी काफी खतरनाक था। फैलिन साइक्लोन के वक्त ओडिशा में करीब 5.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। वहीं चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। इस बार अम्फान तूफान को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो डराने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि साल 1999 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि बंगाल की खाड़ी में बने ताकतवर चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में व्यापक नुकसान हो सकता है। साथ ही अम्फान तूफान को ओडिशा में 1999 में तूफान के बाद दूसरा सुपर साइक्लोन बताया गया। ये वही तूफान था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। साइक्लोन अम्फन एक डेवलपिंग सिचुएशन है। आज जो तड़के आईएमडी ने अपनी प्रेडिक्शन दी है, उस प्रेडिक्शन के आलोक में ये कहा जा सकता है कि 1999 के बाद जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, जो कि 250 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की हवा चली थी, उसके अनुरूप यह एक सुपर साइक्लोन का रूप धारण कर चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि 99 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन आ रहा है। 1999 में सुपर साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई थी। सुपर साइक्लोन की वजह से 9000 लोगों की मौत हुई थी। सुपर साइक्लोन ने कई तरह से बर्बादी पहुंचाई थी। जानकार बताते हैं कि 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था वो ऐतिहासिक रूप से सबसे तीव्र चक्रवाती तूफान था और ओडिशा में उस तूफान में काफी बर्बादी हुई थी। फिलहाल अम्फान तूफान को लेकर जिस तरह से सतर्कता बरती जा रही है, उसे देखकर खतरे का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। तूफान के वजह से ना तूफान आने वाला है, इसीलिए हम लोग चेन और स्कीड से ताला लगा के उसको टाइट से बांध के रखते हैं, ताकि कोई हवा का तेज बहाव से यहाँ से दूसरा जगह कोई ट्रेन ना चला जाए,
या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कोई किसी का चोट ना आ जाए, इसीलिए पहले से सेव करके उसको चेन और ताला से बांध के रखते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ओडिशा को कई तरह के तूफान से टकराने और उससे पार पाने की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।